तो नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी के लोगों का हमारे इस नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनी फैमिली का अच्छी तरह से ख्याल रख रही होगी। आज की जो घटना है, आज की जो कहानी है, वो आप लोगों को ये बताएगी कि इस घटना और इस कहानी में जो हुआ था वो वाकई बहुत ही हैरत अंगेज होता है। क्योंकि हमने देखा कि पुरुष काफ़ी ठगी और क्राइम के मामले में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लड़कियां, जो दो लड़कियां हैं इस कहानी में, कानपुर की रहने वाली, और इसके बाद में वो काम धाम के चक्कर में दिल्ली के गुड़गांव में जाकर के रहती हैं। और जब गुड़गांव पहुंचती हैं तो वहाँ कोई काम तलाश करती हैं, लेकिन कोई काम अच्छा नहीं मिला, जिसकी वजह से उन लोगों ने कुछ ऐसा काम किया कि लोगों को हैरान कर देने वाली घटना को अंजाम दे दिया। दो लड़कियों ने 40 व्यक्तियों के कत्ल कर दिए जो ठगी के मामले में थे। ठगी की, और ठगी से जब उनका पेट नहीं भरता है तो वो कत्ल कर देती हैं। सेक्स की और ठगी की भूखी लड़कियों ने कम से कम 40 लोगों को मुर्दा बनाने का काम किया, और न जाने लाशें कहाँ गायब कर दी, ये किसी को नहीं मालूम था। लेकिन खुलासा कब होता है, इस घटना को पूरी तरह से समझते हैं। एक लड़का है जिसका नाम सुरेश होता है, और वो सुरेश दिल्ली में गुड़गांव में एक कंपनी में आता है और जॉब करता है। उस कंपनी का काम था कि वो कंपनी बीमा करती है लोगों को, इंश्योरेंस के दौरान उनकी मैच्योरिटी और तमाम सारी जो सुविधाएं हैं वो देती है। उसके बाद में वो कहता है कि आपको, अगर आप 3 साल 4 साल किस्त जमा करते हैं तो कम से कम उसके बाद में 2-3 साल रुकने के बाद में आपको दूना पैसा मिलेगा। सुरेश धीरे धीरे उस कंपनी में जॉब करते करते दिल्ली के गुड़गांव पहुंचा, और दिल्ली के गुड़गांव जब पहुंचा तो वहाँ वो एक घर के पास रुका और अपनी जो भी योजनाएं थी वो समझाने लगा। वो अपने प्लान बताता है, लोगों को प्लान समझ में आते हैं और लोग तैयार होते हैं कि हम इंश्योरेंस करवा लेंगे, लेकिन लोगों के पास पैसे उतने नहीं थे कि वो इंश्योरेंस करवा पाएं। उसी जगह पर ऊपर से दूसरे माले से, नहीं दूसरी मंजिल से, दो लड़कियां नीचे आती हैं, और आने के बाद में उस लड़के यानी सुरेश से बात करती हैं और कहती हैं कि तुम क्या काम करते हो। तो सुरेश ने कहा कि मैं इंश्योरेंस का काम करता हूं, अगर इंश्योरेंस करवाएंगी तो वो अपना सारा प्लान समझाता है बहुत बेहतर तरीके से। और उन लड़कियों ने प्लान समझा, और समझने के बाद में कहा कि मैं ऊपर चल करके आपसे पूरी बात समझना चाहती हूँ, मेरे रूम में चलो और मुझे बताओ कि क्या क्या तुम्हारे पास प्लान है, किस प्रकार से हमें इस प्लान में अच्छा बेनिफिट होगा। तो वो लड़कियां ज़्यादा खूबसूरत थीं, हैंडसम थी, और लग रहा था कि शायद पैसे के मामले में मजबूत हैं। तो सुरेश ने भी सोचा कि ठीक रहेगा, अगर मैं इसे प्लान बताती हूँ, इससे बात करती हूँ, तो शायद ये लड़कियां इंश्योरेंस करवा लें। और इंश्योरेंस के मामले में उसे, हर व्यक्ति को ऐसा रहता है कि जो भी प्लानिंग का काम करते हैं और इंश्योरेंस का काम करते हैं, तो सब कमीशन पे होता है काम। तो उसे लगा कि शायद अच्छा खासा कमीशन मिल जाएगा, ये लड़कियां मुझसे इंश्योरेंस करवा लेंगी। वो लड़का ऊपर गया, उनके पास बैठा और पूरी अपनी बात बताई। उसने तमाम सारे प्लान समझाए। प्लान समझाने के बाद में उन लड़कियों ने, अच्छा वो जो सुरेश लड़का है वो भी हैंडसम है, खूबसूरत है, नौजवान है, अभी 26 साल के आसपास उसकी उम्र है। लड़कियों के लगा कि इसे अपने जाल में फंसाना ज़्यादा बेहतर है। तो लड़कियों ने उससे कहा कि इंश्योरेंस में अगर कमीशन के तौर पर आप काम करते हैं तो कितना पैसा कमा लेते हैं। तो लड़के ने कहा कि लगभग 10 से 12 हज़ार रुपये की इनकम हमारी एक महीने की हो जाती है। सन 2010 की बात होगी लगभग, ये आज से कम 15 साल पहले 10 से 12 हज़ार रुपये अगर कोई व्यक्ति कमा लेता था, कोई लड़का कमा लेता था, तो ये था कि अपने आप में वो सक्सेस होता था। उसे लगता था कि वो मतलब भर का पैसा कमा पा रहा है। तो जब उन लड़कियों ने कहा कि अगर तुम 10 से 15 हज़ार की कमाई तुम्हारी 20 से 30 हज़ार के आसपास हो जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा। तो लड़का कुछ देर सोचता, और सोचने के बाद में कहा अगर 20 से 30 हज़ार रुपये में कमाने लगूँ तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो उन लड़कियों ने कहा कि मैं तुम्हें 20 से 30 हज़ार रुपये का बंदोबस्त कर सकती हूँ एक महीने में, पर मैं जो कहूँगी वो करना होगा। वो लड़का हैरान कि तुम कहोगी क्या और करना क्या होगा। तो उन लड़कियों से पूछा कि मुझे क्या करना होगा।
तो उन लड़कियों ने कहा कि बैठो, अभी बताती हूँ मैं। अब वो लड़का सुरेश आराम से वहाँ बैठ गया और लड़कियों ने कहा कि चाय पियोगे, तो लड़के ने मना कर दिया कि चाय नहीं पियेंगे। फिर लड़कियों ने कहा कि चाय पी लो, हम लोग आपस में बैठ करके चाय पियेंगे और साथ में बात करेंगे और आपको अच्छा काम देंगे ताकि आप पैसे से भरपूर अपने आप को, अपने परिवार को अच्छी तरह से खर्च को उठा सको। तो लड़के को भी लगा कि शायद ये मेरी इनकम का और मेरी इनकम की बढ़ोतरी का पहला चांस है। अगर लड़कियों ने कुछ ऐसा काम बताया जो मेरे करने लायक हो गए तो मैं करूँगा और अच्छा पैसा कमाऊँगा। चाय पीने के बाद वो लड़का अपने आप को संभाल नहीं सका और वहाँ पर मदमस्त हो गया। वो समझ नहीं पा रहा था उसके मन में क्या चलने लगा और उससे के साथ क्या होने लगा। तो लड़का आखिरकार वो चाय पीने के बाद में बदहवास और मदहोश हो गया। उन लड़कियों के साथ में उसके जो काम थे, जो कारनामे थे, वो बहुत अलग हो गए, बहुत गलत हो गए। कम से कम 24 घंटे के बाद जब उसकी आँख खुली तो वह कुर्सी पे बंधा हुआ था और आसपास से जो रस्सी थी, वो रस्सी के तौर पर बंधा हुआ। अब लड़का वो चीखने लगा, तब तक लड़कियां जागी और जागने के बाद में उसे उसके मुंह को दबाया और कहा कि अगर आवाज़ करोगे तो चाकू से तुम्हें मार दिया जाएगा, तुम्हारी जान ले लूँगी। अब वो लड़का बहुत हैरान हो गया, सोचने लगा कि किस कैटेगरी में फंस गया हूँ, आखिर मेरे साथ हुआ तो हुआ क्या। फिर लड़कियों ने उसको एक वीडियो दिखाया और वो वीडियो ये था कि उन लड़कियों ने उसके साथ चाय पिलाने के बाद में कम से कम 6 से 7 घंटे तक उसके साथ गलत काम किया था। यानी गलत काम ये था कि वो संबंध बनाती और उसके साथ जो है पूरे रिश्ते कायम करती और उस रिश्तों में, क्योंकि लड़का तो बदहवास हो चुका था, मदहोश हो चुका, वो समझ नहीं पाया था सुरेश कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। लेकिन वो हर जगह पर गलत साबित हो रहा था और वीडियो के तौर पर वो बहुत गलत साबित हुआ उसमें। अब लड़कियों ने उसको धमकी दी, चेतावनी दी कि ये वीडियो मैं पुलिस को दिखाऊंगी और पुलिस को दिखाने के बाद में आपको ये होगा कि आपने मेरे साथ ज़बरदस्ती ऐसी हरकतें की हैं, मेरे साथ गलत बात की है। तो लड़के ने कहा कि ये पुलिस में मत दिखाना और मुझे फंसाना मत, जो तुम कहोगी मैं वो करता रहूँगा। तो लड़कियों ने कहा करना ये है कि आपको लड़के ढूंढ ढूंढ करके लाने हैं और मैं उनसे ऐसे ही प्रकार से रिश्ते बनाऊंगी और जो मैं पैसा चाहती हूँ वो पैसा उन्हें देना पड़ेगा और उसके बाद मैं बरी कर दूंगी। जो हाल आपका है वही कल दूसरे का होगा। आप अगर 2 लाख रुपए देते हो तो आप यहाँ से निकल सकते हो और मैं वीडियो डिलीट कर दूंगी, और अगर 2 लाख रुपए नहीं दे पाते हो तो तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। अब सुरेश जल्दबाजी में यहाँ गांव से शहर आया और शहर में आने के बाद में अपने काम की तलाश की, वो काम कर रहा। उसके पास 2 लाख रुपए की कोई व्यवस्था नहीं। जैसे तैसे भी 2-3 महीने काम किया था, 10-5 हज़ार रुपये का बजट था। अब उसमें वो करे तो करे क्या। तो उसने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन जो तुम काम कहोगी वो मैं करूँगा। तो सुरेश ने तमाम सारे ऐसे लड़कों का सेटलमेंट किया, ऐसे लोगों को लाता कि वहाँ पर वो आते और उन लड़कियों के जाल में फंसाता और फंस जाते तो कम से कम जो भी पैसा होता, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, लड़कों से न जाने लड़के किस प्रकार से मजबूरी में व्यवस्था करते, लेकिन उनसे जो ठगी थी वो कर ली थी। और अगर उस पर नहीं राज होता तो वो जान लेने तक का भी प्रयास करती और कई लोगों की जान ले भी चुकी हैं। लेकिन इस प्रकार से सुरेश ने कम से कम 10 से 12 लड़कों को फंसा दिया था। और जब 10-12 लड़के फंस गए थे तो जाहिर सी बात है कि सारे लोग सुरेश पर हावी होने लगे कि तुमने मुझे फंसा दिया, तुमने मेरा पैसा गंवाया और जान लेने की भी कोशिश हुई वहाँ पर, तुम क्या काम करते हो, इस प्रकार से काम करोगे। अब सुरेश हर हाल में परेशान था कि सुरेश चारों तरफ से परेशान। वो अपना 2 लाख रुपए दे करके निकलना चाहता है लेकिन उसके पास पैसे नहीं और उसने कई लोगों को फंसा भी रखा है उसमें। अब वो लोग भी उस पर हावी हो रहे हैं, उसको भी परेशान कर रहे। तो एक दिन उस लड़के ने, सुरेश ने उन लड़कियों से बात की और कहा कि मैं आपके लिए काम नहीं कर पाऊंगा। तो लड़कियों ने कहा कि तो अगर 2 लाख रुपए नहीं दोगे तो काम तुम्हें करना पड़ेगा, और 2 लाख रुपए दोगे तो तुम्हें छोड़ दूंगी, और अगर 2 लाख रुपए नहीं देते हो तो ये मैं वीडियो आपका जो बनाया हुआ है पुलिस को दिखाऊंगी, और अगर तुमने किसी से कोई बात की और कही तो मैं तुम्हें जान से भी मार दूंगी, क्योंकि मैंने 40 लड़कों की जान भी ले चुकी हूँ और कम से कम उनसे
1 करोड़ के आसपास 40 लड़कों से ठगी भी कर चुकी हूँ। अगर तुम भी ऐसा चाहते हो कि तुम बचना चाहते हो तो 2 लाख रुपए दे करके बरी हो सकते हो। अब जो सुरेश है वो बहुत परेशान है कि ऐसा वो करे तो करे कैसे। घर वापस आया, एक दिन अपने रूम पर आया तो जो उसका रूममेट था, जो लड़का उसके साथ में रहता था, दूसरी कंपनी में जॉब करता है। लेकिन बहुत उदास जब सुरेश आया तो जो उसका रूममेट है उसने पूछा कि आखिर तुम इतना परेशान क्यों हो, तुम उदास क्यों हो, तुम हैरान क्यों हो। तो उस लड़के ने अपनी पूरी घटना बताई, अपनी पूरी कहानी बताई। जब लड़के ने पूरी कहानी बता दी तो ये हुआ कि जो उसका रूममेट था उसने सोचा कहीं ना कहीं इस लड़के के साथ नहीं, सुरेश के साथ गलत हो रहा है, हमें आगे बात करनी चाहिए, पुलिस से बात करनी चाहिए, यहाँ पर रिपोर्ट लिखवानी चाहिए। तो सुरेश से बात की और सुरेश से कहा कि तुम चलो और हम रिपोर्ट लिखवाते हैं। तो सुरेश ने कहा अगर रिपोर्ट लिखवाई हमने और कोई बात की जा करके थाने में और लड़कियों को पता चली तो हो सकता है लड़कियां मुझे जान से भी मार दें। सुरेश डरता है, लेकिन उसका जो रूममेट होता है वो नहीं डरता है और कहता है कि तुम्हें चलना पड़ेगा और जब तक तुम नहीं चलोगे तब तक इस चंगुल से बाहर नहीं आ सकते। तो सुरेश की भी हिम्मत बढ़ी जब उसके रूममेट ने बात की उससे। तो जब सुरेश की हिम्मत बढ़ी तो सुरेश भी वहां गया और थाने में जाकर के अपनी पूरी बात बताई। जब पूरी बात बताई तो अब ये था कि लेडीज पुलिस और पुलिस के तमाम सिपाही और लेडीज पुलिस के तमाम जो भी सिपाही थी वो जा कर के उन दोनों लड़कियों को गिरफ्तार किया। उस लड़के की तहरीर पर गिरफ्तार करने के बाद जब लेकर आई तो पुलिस उससे बातचीत करती है, उन दोनों लड़कियों से बातचीत करने के बाद लड़कियां काफ़ी देर तक ना नुकुर करती हैं और कहती हैं कि मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लेकिन उस लड़के की तहरीर पर उनके फ़ोन में जो वीडियो खंगाले गए तो ऐसे कम से कम 50 वीडियो थे जिन जिन लड़कों के वीडियो बनाए गए थे। और जब वीडियो देखा तो पुलिस समझ गई कि जो सुरेश है वो बिल्कुल सही बात कर रहा है और सच कह रहा है। तो अब ये सब चीज़ें थी कि उसे गिरफ्तार किया और उसके बाद में उसे पूछताछ की तो सारी हकीकत सच। और जो सारी हकीकत सच निकल रही थी तो कुछ ऐसे लड़के थे जिनके वीडियोज थे, उन लड़कों का पता एड्रेस लिया गया। लेने के बाद में बुलाया गया तो कई लड़के ऐसे आए कि जो उसने कहा कि हाँ यही सच है जो सुरेश कह रहा है। अब पुलिस ने उससे फिर अच्छी तरह से पूछताछ की उन दोनों लड़कियों से। अब दोनों लड़कियों से पूछताछ शुरू की तो लड़कियां पहले तो पूरी बात नहीं बताती हैं, लेकिन जब पुलिसिया अंदाज में पुलिस सामने आती है तो उन लड़कियों ने गुनाह को कबूल किया और कहा कि लगभग 40 लोगों का उन लड़कियों ने मर्डर कर चुका। अब 40 लोगों का जब मर्डर कर चुकी थी और कम से कम सैकड़ों लोगों से ठगी, तो उनके बैंक अकाउंट, उनके जो भी जहाँ भी अकाउंट थे सब खंगाले गए। पता लगा कि दोनों लड़कियों के अकाउंट में 2 करोड़ 25 लाख रुपए के आसपास बैलेंस है। अब इतना पैसा कमाए तो कमाए किस तरह से। फिर पुलिस ने पूरी तरह से जब पूछा और पूछताछ की तो उन लड़कियों ने बताया कि पहले वो जिस तरीके से सुरेश को फंसाया था, इसी तरीके से तमाम सारे लड़कों को फंसाया। और सुरेश जैसे कई ऐसे लड़के हुए कि उन लड़कियों के लिए काम किया और काम करने के बाद में लड़कों को उनके जाल में फंसाया और फंसाने के बाद में किसी से 10 लाख, किसी से 5 लाख, किसी से 20 लाख, इस प्रकार से पैसा घसीटा। और जो मुंह खोलने की कोशिश की, बाहर जाने की बात की और बताने की बात की, तो उसे उन लोगों ने जान से मार दिया और लाश को बोरे में भर करके बाहर नदी नाले या कहीं भी ऐसी जगह पर फेंक देती थी जिससे उनका खुलासा नहीं हो सका। दूसरी बात, पुलिस छानबीन उन लाशों के बारे में किया, उन मर्डर के बारे में किया, लेकिन इन लड़कियों के ऊपर शक होना लाजमी नहीं था, इसलिए किसी ने शक नहीं किया और वो अपना खेल खेलती गई। कम से कम 2.25 करोड़ रुपए कमा लिया। फिर पुलिस ने सुरेश की तहरीर पर उन लड़कियों को कई केसों में लपेट करके जो जो उनके उचित कार्रवाई के हिसाब से केस बने उन पर केस बनाया और केस बनाने के बाद में उसे जेल भेजा। सुरेश उस चंगुल से बाहर निकला। अगर शायद सुरेश उस चंगुल से बाहर निकलने का जो सुरेश का मकसद था, जो कारण था, वो ये था कि उसका एक रूममेट था जिसने ऐसी ऐसी बातें दी। क्योंकि तमाम बार ये होता कि अपनी हिम्मत हार जाती है, लेकिन जब कोई साथ का होता है, कोई तुम्हारा खास होता है, मित्र होता है, तो वो आपको उस चंगुल से बाहर निकालता है। जिस प्रकार से सुरेश के रूममेट ने उसे उस चंगुल से बाहर निकाला। इस समय लड़कियां दोनों
जेल में बंद हैं। लेकिन हैरानी इस बात की होती है कि शायद आदमी ठगी और जानलेवा हरकतें कर सकता है, लेकिन लड़कियां किस प्रकार से कर सकती हैं, ये इस कहानी को सुनने के बाद में समझ में आया। जब पढ़ा इस कहानी को तब लगा कि तमाम सारी लड़कियां ऐसी हैं जो शायद बहुत ही जिगरा पाल रखा है, लेकिन क्राइम का रास्ता होता है लड़कियां आगे बढ़ें, उत्थान करें, लेकिन ये सब जो रास्ते हैं वो उनके लिए गलत हैं। जितना हो सके उतना अच्छी तरह से अपने रास्ते को मजबूत करें और आगे तरक्की करें। लेकिन ये जो रास्ता चुना इन लोगों ने, क्राइम का रास्ता था और आखिर इन्हें जेल हो गई। तो इस घटना के बारे में, इस कहानी के बारे में आपने क्या समझा, क्या सोचा? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं कल नए एपिसोड में, तब तक के नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।